ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी मैंने नहीं, तुमने की है। हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? हाँ, तुम्हें तो सबक सिखाना होगा। चांदनी स्टॉप इट। चांदनी, चांदनी रुको। मैं तो चांदनी छोड़ो, मैं सबक सिखाती हूँ। छोड़ो मैं तुमको। स्टॉप इट! क्या हो रहा है ये सब? ये क्या बदतमीजी है? 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी, और मेरे पति का कॉलर पकड़ा। तेरी इतनी हिम्मत? आपके पति की हिम्मत के कारनामे के बाद क्यों ना दिखाऊं मैं हिम्मत? बंद करो अपनी बकवास। आज तुमने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। अरे लिमिट तो आपके इस चीप दामाद ने क्रॉस की है मैम। जुबान संभाल के बात करो। ऐसा क्या कर दिया मेरे गौतम ने जो उसे चीप बोल रही हो? अरे कुछ नहीं किया मैंने, दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। अच्छा, बताऊं सबको तुम मेरी बहन के साथ किचन में क्या कर रहे थे? ये मेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसे मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे गौतम ऐसी नीच हरकत कभी नहीं कर सकते। और नहीं तो क्या, झूठ बोल रही है लड़की। अच्छा, तो आप लोगों को मुझ पे यकीन तो होगा नहीं क्योंकि मैं बाहर वाली हूँ, लेकिन आप सब लोग ना रोशनी से पूछिए। रोशनी बता सबको कि इस लड़के ने तेरे साथ किचन में क्या किया। गौतम जी, आई एम सॉरी। इनफैक्ट अपनी बहन की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। तू किससे डर रही है छोटी? तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं खड़ी हूँ तेरे साथ। बता सबको सच। सच ही तो कह रही हूँ। मेरी बहन मुझसे जलती है क्योंकि ये सिर्फ एक गवर्नमेंट सर्वेंट रह गई और मेरी शादी इतने बड़े खानदान में हो गई, और इसी वजह से ये मुझे कभी खुश नहीं देखना चाहती। इसीलिए आ जाती है यहाँ नए नए ड्रामे करने। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि मेरी खुशियां छीनने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। इसीलिए मैं इसे कभी घर के अंदर नहीं आने देती थी। आप लोगों से कभी नहीं मिलवाया, लेकिन आज पता नहीं कैसे बिना बताए ये घर के अंदर आ गई। इसकी इस हरकत के लिए मैं आप सबसे फिर से माफी मांगती हूँ। दीदी, आज के लिए बहुत हो गया। अब निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। चांदनी, तुमने सुना नहीं तुम्हारी बहन ने क्या कहा तुमसे? खुद निकलोगी कि सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकलवाऊं तुम्हें? निकलो यहां से। बेबी रिलैक्स। 2 कौड़ी की लड़की के लिए अपना मूड खराब मत करो। चलो मेरे साथ। गौतम जी, आई एम सॉरी। इनफैक्ट अपनी बहन की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। क्या हो गया मेरी छोटी को? वो इतनी कमजोर क्यों पड़ गई है? मेरी छोटी तो शेरनी थी। आज तक कभी गलत सहा है, न किसी के साथ गलत होने दी। फिर आज इतना सब कुछ सहकर भी वो चुप क्यों थी? और मेरी छोटी मुझसे इतनी नफरत करने लगी है कि
मेरा साथ देना तो बहुत दूर की बात है, मुझे झूठा साबित कर दिया। ऑप्शन नहीं था और कोई। ये सब तुम्हारी ऑनेस्टी और वैल्यूज का नतीजा है चांदनी। खुद तो ऐश कर रही होगी और मुझे इस घर में रहने के लिए क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम तो मुझे सड़क पर ले आई थी और सड़क पर रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। और सर पर छत कितनी जरूरी होती है और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हालात किसी को इतना कैसे बदल सकते? क्या हुआ है मेरी छोटी की जिंदगी में कि उसे इतना झुकना पड़ा? सुमेर बब्बर से शादी और ये सारी चीप हरकतें बर्दाश्त करना। क्यों बर्दाश्त कर रही है छोटी? सब वो समझ क्यों नहीं रही कि इस सब से उसकी जिंदगी सुधरेगी नहीं बल्कि और बिगड़ जाएगी? ये सब जानते हुए भी वो क्यों चल रही है इस रास्ते पे? मेरे इन सवालों का जवाब सिर्फ एक इंसान दे सकता है। क्लीनिंग जल्दी कर सुरेश, रूम लॉक भी करना है। सॉरी, वो सुरेश जल्दी से साफ कर। आउट। रहने दो। सच में एक बात याद रखना, मुझे अपने घर में दूसरों की दखलंदाजी पसंद नहीं। किसकी परमिशन से आए हो इस रूम में? और यहाँ की चीजें छूने के लिए किसने कहा तुम्हें? दरवाजा खुला था इसलिए मैं अंदर आ गई। आपके हाथों में चोट। कुछ रिश्ते यादें बनकर ही रह जाती हैं और आज तुमने उन यादों को ही तोड़ दिया। उनकी यादों में जो सुकून है उतना ही उनके दिए हुए दर्द में भी। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, स्टे अवे। आज तुम्हारी बहन ऑलरेडी काफी ड्रामा कर चुकी है और तुमने भी ये फ्रेम तोड़कर बची हुई कसर पूरी कर दी। आज के बाद तुम इस कमरे में कभी नहीं आओगी। आउट। सुमेर जी की आंखें और उनका गुस्सा बता रहा है कि उन्हें रौनक से कितना लगाव है। What calm down दी? वो लड़की गौतम के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है? इस घर के दामाद है गौतम। जितना हम दोनों का हक है इस घर में उतना ही गौतम का भी है। आखिर सुमेर भैया का हमारे अलावा है कौन? तू अच्छी तरह से जानती है मेहर कि सुमेर का अपना सगा हमारे अलावा और कौन है। सुमेर की दुनिया में हम दोनों के सिवा किसी तीसरे की जगह ना हो, ये इंश्योर करने के लिए मैं किस हद तक गई हूँ ये मैं ही जानती हूँ। तो जब उसकी दुनिया हम दोनों ही है और किसी तीसरे की जगह नहीं है तो वो जगह मत बनाना मेहर।
बेकार की बातों पर ध्यान मत दे और ऐसा कुछ मत कर जिससे सुमेर हमें छोड़कर अपने बेटे रौनक के पास चला जाए। सुमेर का अपना सगा यहाँ नहीं है, इसलिए हम खुश हैं। वो अगर यहाँ आ गया तो हमारा सब कुछ छिन जाएगा, ये याद रखना। समझ गई दी। चांदनी, हेलो। हेलो, सत श्री अकाल राज। मैं दिल्ली में हूँ। अब मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं किसी काम की वजह से सुमेर बब्बर के घर गई थी और वहां जाके मुझे पता लगा कि सुमेर ने रोशनी से शादी कर ली है। क्या? भाई साहब ने रोशनी से शादी कर ली? और मुझे जानना है कि उसने ये सब क्यों किया। लेकिन रोशनी मुझसे बात करना तो दूर, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। राज, तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि मुझे तुम्हारी जब भी जरूरत पड़ेगी तुम मेरी मदद करोगी। तो समझ लो, इस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे अपना वादा याद है चांदनी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मैं वैसे भी भाई साहब के साथ काम करने के लिए दिल्ली शिफ्ट हो रहा हूँ और जैसे ही रोशनी के बारे में मुझे कुछ भी सच्चाई पता लगती है मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ, प्लीज मेरा भरोसा मत तोड़ना। और जैसे दिल्ली पहुंचो प्लीज मुझे कॉल करना, मैं तुमसे मिलूंगी। ठीक है। बेबी, नींबू पानी पी लो। नहीं पीना यार मुझे। बेबी प्लीज पी लो ना। अरे जिद मत करो, नहीं पीना मुझे। पी लीजिए जीजा जी। इतने प्यार से दे रही है आपको, पी लो। दीदी ये नींबू पानी पीने से ना मेरा गुस्सा शांत नहीं होने वाला है। वो कल की आई हुई लड़की, उसको मैं इतनी इज्जत दे रहा हूँ और उसकी बहन मेरी इज्जत उतार रही है। लेकिन दीदी एक चीज मैं जरूर याद रखूंगा कि उस 2 कौड़ी की लड़की ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। दी, गौतम बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस घर के इकलौते दामाद है ये, और एक बाहर वाली ने घर में आकर सबके सामने इन्हें थप्पड़ मार दिया और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। अरे आज तो घर में आके वो दादागिरी कर रही है, कल तो पता नहीं क्या क्या करेगी वो। महज जीजा जी का दिमाग बहुत गर्म है अभी। इन्हें नींबू पानी नहीं, इनका फेवरेट मैंगो मिल्कशेक बना के पिला दो, जिससे इन्हें बेटर फील होगा। ओके बेबी, तुम शांत रहो, मैं अभी आई। नजर चुराने से कुछ नहीं होगा दामाद जी। हम सबको पता है चांदनी गलत नहीं थी। तुम्हारी तुच्छी हरकतें मुझसे छुपी नहीं है। लकी मानो अपने आप को कि रोशनी ने तुम्हें बचा लिया, वरना अगर सुमेर को सच पता चला ना तो सुधर जाओ, बेटर होगा। और आइंदा से रोशनी से दूर रहना, वरना कहीं के नहीं रहोगे। इस घर में अगर अपनी खैर चाहते हो तो इस बात को हमेशा याद रखना। मतलब बाप बेटे के बीच की दूरी का कारण सुमेर जी की बहनें और स्पेशली संजोत दीदी। अगर इस घर में मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे पहले सुमेर जी की नजरों में उठना पड़ेगा। अगर मैं रौनक को किसी तरह घर वापस ले आऊं और दोनों बाप बेटे के बीच की दूरी मिटा दूं, तो सुमेर जी की नजरों में मेरी अहमियत बढ़ जाएगी। मुझे मिसेस सुमेर बब्बर का नाम ही नहीं, बल्कि उसकी पावर, स्टेटस और रिस्पेक्ट सब मिलेगा। परफेक्ट। संजोत दीदी, आपका टाइम खत्म और मेरा टाइम शुरू। सर, ये मेरी एनओसी, प्लीज मेरी एफआईआर को कैंसिल कर दीजिए। मैडम, अभी आपका काम नहीं हो सकता क्योंकि हमारे थाने के इंचार्ज 1 वीक की छुट्टी पे है। उनके आने के बाद ही कागजी काम हो पाएगा। तुम एक काम करो, पुलिस स्टेशन के आसपास ही घर किराए पे ले लेना। रोज रोज चक्कर काटने में आसानी हो जाएगी।
नॉट फेयर मिस्टर रेड्डी। मैं हूँ कि यहाँ पे आपकी फ्री के अरेंजमेंट्स करा रही हूँ और आप हो कि मेरा ही खर्चा बढ़ा रहे हो। मतलब जेल में तो सब कुछ फ्री होता है ना, इनफैक्ट खाना भी फ्री होता है ना सर? एक मिनट मैं समझाती हूँ, अब शायद समझ आ जाए आपको। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। उस लड़की की एफआईआर कैंसिल नहीं होनी चाहिए। जो हुकुम सरकार। वैसे तुम्हें पता नहीं होगा, एक पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने के लिए कम से कम 51,000 का फाइन लगता है और 6 महीने की जेल अलग से। और सर आपकी तो नौकरी पक्की गई। सॉरी मैडम। सॉरी मैडम, सॉरी। ये रही फाइल और आपकी एफआईआर कैंसिल हो जाएगी। सॉरी। रौनक लिसन, 2 महीने हो गए हैं, अब बहुत हो गई ये चूहे बिल्ली की लड़ाई, अब बस बहुत हो गया। तुम मेरी लाइफ ऑलरेडी खत्म कर चुकी हो, मुझसे मेरा सबसे कीमती रिश्ता छीन चुके हो, मेरी छोटी को मुझसे दूर कर चुके हो, उसे इस हालत पे लाके खड़ा कर दिया कि वो नहीं, इसे मैं रोशनी के बारे में कुछ नहीं बता सकती। इसकी वजह से मेरी रोशनी मुझसे दूर हुई। इसको अगर पता चला कि रोशनी बब्बर हाउस में है तो ये रोशनी को मेरे खिलाफ और भड़काएगा। देखो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अब बस बहुत हो गया। हम दोनों के रास्ते अलग है ना, तो बस उन्हें अलग ही रहने दो। आज के बाद ना तुम मेरी लाइफ में दखल दोगे, ना मैं तुम्हारी लाइफ में दखल दूंगी। This is not done, चांदी चोपड़ा। मैं तुम्हें सुकून से जीने नहीं दे सकता। और रही बात रोशनी की, मैं आज भी उसके लिए दोषी हूं। मैं जस्ट वो जहां भी हो खुश हो, ठीक हो। ये लीजिए। ये क्या है? खुद ही खोल कर देखिए। थैंक यू। यादों का कांच अगर टूट जाए तो उसे बनवा लेना चाहिए, पर यादों पर कभी दरार नहीं पड़नी चाहिए। I'm sorry। सॉरी? अब किस लिए? सुबह कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था मैं। It's okay। Don't रोशनी। सॉरी बोला है बस। ये सब नॉर्मल नहीं हो सकता हमारे बीच, इसलिए कोशिश भी करना बेकार है तुम्हारे लिए। ये शादी समझौता थी, है और हमेशा रहेगी। सो प्लीज आइंदा मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सुमेर, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई मीन काम के चक्कर में तो मैं भूल ही गया। तुम भूल सकते हो लेकिन तुम्हारी बहनें नहीं। आफ्टर ऑल तुम हमारे इकलौते और बहुत ही स्पेशल भैया हो। क्यों मेहर? हाँ दी। चलो केक काटते हैं। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुमेर, हैप्पी बर्थडे टू यू।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।